केजरीवाल का काम पसंद आएगा, राहुल गांधी का काम पसंद आएगा, भाजपा का काम थोड़ा पसंद आएगा। ये बोल ही नहीं सकते, ये बोल ही नहीं सकते। इनके ये वही लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और ईरान के लिए झंडा उठाते हैं। पर्यावरण पर दोष लगा रहे हैं। पहले अपने 11 साल इन्होंने शासन करा, क्या करा इन्होंने? क्या दिल्ली को बजट पेश करा और क्या बजट के मुताबिक इन्होंने काम करे जो इनके घोषणा पत्र में था उन्होंने करे? 11 साल में दिल्ली को नर्क बनाने वाले अगर रेखा गुप्ता के को भी बना दो, हम भी बन जाएंगे। हम भी सपना देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। सपना देख लो ना। यहाँ का आवाम को बेवड़ा नहीं बनाना है ना, दोबारा नशेड़ी नहीं बनाना ना, हर जगह कूड़ा का पहाड़ नहीं ना खड़ा करना है। हर गली नाली बजा रहा है। रेखा गुप्ता में तो फिर भी काम हो रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता जी भी उनका भी क्या कसूर है? भारतीय जनता पार्टी आई थी किस लिए? हिंदुत्व को लेकर के आई थी, सनातनियों को लेकर के आई थी, राष्ट्रवाद को लेकर के आई थी। मिसगाइड हो चुकी है। कैसे मिसगाइड हुई? कैसे मिसगाइड हो गई भारतीय जनता पार्टी भाई? कि जो भी बजट पास हुआ है, पेश किया गया, उस पर 21% पर्यावरण के ऊपर खर्च किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद सौरभ भारद्वाज हो या कई बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक आरोप क्या लगा रहे हैं कि बीजेपी का काम धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ कागजों में आंकड़े दिखाती है और कहती है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इतना खर्च करेंगे। तो क्या ये सिर्फ झूठ है या सच में काम हो रहा है? सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आज जो ये कह रहे हैं कि यह बजट खराब है और यह पर्यावरण पर दोष लगा रहे हैं, पहले अपने 11 साल इन्होंने शासन करा, क्या करा इन्होंने? क्या दिल्ली को बजट पेश करा और क्या बजट के मुताबिक इन्होंने काम करे जो इनके घोषणा पत्र में था उन्होंने करे? 11 साल में दिल्ली को नर्क बनाने वाले अगर रेखा गुप्ता के बजट पर मैं प्रश्न उठा रहा है तो इसको दिल्ली की जनता नकार रही है। दिल्ली की जनता इसे निकल गया। आज अगर लगभग 1 लाख करोड़ की जो अगर बजट 1,03,700 करोड़ पेश किया गया है और दिल्ली का इससे पर्यावरण होगा, निष्ठापूर्वक काम होगा, तो इसमें इनको परेशानी तो होना चाहिए। और यही परेशानी इनको ले डूबा है। जो कहते थे ना, जो किसी के माई का लाल नहीं है कोई जो मुझे हरा देगा, तो जनता ने दिखा दिया इनको ऐना। तो इस तरह से इन बजट का विरोध, जब दिल्ली की जनता खुश है इन बजट से। आज देखिए जो आरोप है कि सिर्फ कागजों में, ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, इंस्टा पर हो, खूब बढ़िया चमकाते हैं कि इतना पर्यावरण पर खर्च करेंगे क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ज़मीन पर यदि जनता जाती है, ज़मीन पर नेता जाते हैं तो कोई कार्य नज़र नहीं आता। वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जाकर के जमुना में देख लें किस तरह से जमुना में सफाई हुआ। पहले कभी दिल्ली की जनता देखी थी है किस तरह से जमुना में साफ है? और क्रूड चलाने की बात हो रही है, उन्होंने कभी देखा था दिल्ली के लोग ने? इन्होंने जो सपना दिखा के लाए थे दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, वो सपना सब धरी रह गई। आज किस तरह भागते फिर रहे हैं। और ये दिल्ली नहीं, देश के लोग कह रहा है कि हम गैस नहीं जलेगा, चूल्हे से काम। किल्लत आ गया देश में, आप कह रहे कोई गैस नहीं चलेगा, चूल्हे से काम चला लेंगे, लेकिन बीजेपी की तरह कांग्रेस नहीं चलेगी देश। केजरीवाल आज ही बोले हैं, सुबह ऐसा है, कल शाम का बयान है कि 26 उनका लास्ट ईयर होने वाला है पीएम के तौर पर। वो सपना देख रहे हैं क्या? सपना न देखे वो। ऐसे लालू प्रसाद भी कहता था, राहुल गांधी भी कहता था, सब कहता था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता ने सब जानता है। एक तरफ ये सारे चोर खड़े हुए हैं। केजरीवाल का काम पसंद आएगा, राहुल गांधी का काम पसंद आएगा, भाजपा का काम थोड़ा पसंद आएगा। ये बोल ही नहीं सकते ये। अच्छा सरदार जी, थोड़ा इधर आ जाइए। मेरा सवाल दिल्ली बजट के ऊपर है और मेरा सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है, पिछली बार 1 लाख का था, इस बार 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया गया, ये सिर्फ हवाई है, ज़मीन पर इनका कुछ नज़र नहीं आ रहा है काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो जिसका पेट भरा हुआ है उसको देने से क्या फ़ायदा? आप बजट में अच्छा पेश करिए, जो भी लाइए, गरीबों के लिए जो है, गरीबों के लिए क्या है? गरीबों के लिए होना चाहिए, सब चीज़ गरीबों के लिए होना चाहिए। बजट में 21% पर्यावरण पे खर्च किया जाएगा पैसा उस बजट का, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि सरकार काम नहीं करती। मेरे भाई, ठीक है, पर्यावरण पर आप खर्च करिए, लेकिन आपका कानून व्यवस्था है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप लेमचूस चॉकलेट बांटना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी आई थी किस लिए? हिंदुत्व को लेकर के आई थी, सनातनियों को लेकर के आई थी, राष्ट्रवाद को लेकर के आई थी। मिसगाइड हो चुकी है। कैसे मिसगाइड हुई? कैसे मिसगाइड हो गई भारतीय जनता पार्टी भाई? ये अपना जो है, इनका जो आइडियोलॉजी होता है, जो रास्ता जो है, उससे मिसगाइड हो गई है। दूसरे पार्टी के लोग जो है भर के झुंड पैराशूट से उतर गए हैं
और वो कब्जा कर लिए भारतीय जनता पार्टी का सीट को, मनमानी तरीके से चला रहे हैं। अब जान जाइए कि भारतीय जनता पार्टी आई थी किस लिए और कहाँ जा रही है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले समय में बहुत जो कष्टदायक होगा बीजेपी के लिए। और दूसरी बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है। आप चॉकलेट बांट रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। लोगों को जनसंख्या नियंत्रण कानून, आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट इतना हो जाएगा कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, खाने के लिए तरसेंगे। रेखा गुप्ता पर आरोप लग रहा है कि 1 साल पहले तो सिर्फ नाम बदल रहे थे, फर्जीवाल कर रहे थे, इसका नाम वो बदल देंगे, मेट्रो का नाम बदलेंगे, मेट्रो स्टेशन का नाम बदल देंगे, इस तरीके का आरोप लग रहा था। लेकिन उसके बाद अब आरोप क्या लग रहा है कि सिर्फ बजट पेश किया जा रहा है तो सिर्फ कागजों में आंकड़े हैं, जमीन पर वो आंकड़े का कुछ पैसा या कुछ सामान या कुछ काम नज़र नहीं आता है। दोनों आरोप है, एक तो नाम बदलने वाला हो गया और दूसरा ये कि सिर्फ कागजों में है बीजेपी। देखिए, नाम बदलना भी एक लेमचूस है, ये भी एक टॉफी की लल्लीपॉप जैसा है। भारतीय जनता पार्टी डेली डेली क्यों झगड़ा करवा रहा है हिंदुओं को? क्यों? आपके पास में हर तरह का मंत्री ये है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप मजबूत कड़े कानून क्यों नहीं ला रहे हो? ये हिंदुओं को जो है, आप जो है मौत जो है क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट में मौत दे रहे हो। हर जगह हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मजबूत कानून क्यों नहीं पास हो रहा भाई? खाने खिला देने से, पेट भर जाने से और डकार लेकर के सो जाने से नहीं होगा। हमें मजबूत कानून चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा। 2 चीज होता है, जान और माल। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है सब, कहीं भी, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। कानून मजबूत नहीं है, कानून मजबूत बनाइए। जो है ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसको लाइए, और ये लल्लीपॉप और लेमचूस बांटना बंद। लल्लीपॉप और लेमचूस जिसको कह रहे हैं, अब क्या है वो योजना जो फ्री में बांटा जा रहा है? फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। क्यों फ्री में बांटेंगे भैया? कोई भी नेता क्यों फ्री में बांटेगा? धन संसाधन किस लिए होता है? हम टैक्स क्यों देते हैं? ये देश को सुरक्षित बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया दुरुस्त रखने के लिए, कहीं भी व्यवस्था को सही रखने के लिए, कि किसी भी ये जो रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, लाइट है, इसको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन आप गरीब, आप जो है बांट दे रहे हो। इसको आप जो है डेवलपमेंट में लगाओ ना, आप बांट। केजरीवाल आज ही बोल रहे हैं कि मोदी जी का ये आखिरी साल होने वाला है प्रधानमंत्री के तौर पर, इसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे, चले जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल तो भगवान न करे कि वैसा किसी को सीएम मिले दोबारा जिंदगी में, दुश्मन को भी। पंजाब में सरकार बनाने वाले हैं फिर से, दिल्ली में भी अभी बोलते हैं कि चुनाव करा दो, 10 सीट नहीं बीजेपी जीतेगी। भैया, वैसे तो हम भी बोल रहे हैं कि मेरे को भी बना दो, हम भी बन जाएंगे। हम भी सपना देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। सपना देख लो ना। यहाँ का आवाम को बेवड़ा नहीं बनाना है ना, दोबारा नशेड़ी नहीं बनाना ना, हर जगह कूड़ा का पहाड़ नहीं ना खड़ा करना है, हर गली नाली बजा रहा है। रेखा गुप्ता में तो फिर भी काम हो रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता जी भी उनका भी क्या कसूर है? उनका जो कानून जो मंत्री है वो दूसरा पार्टी से आए हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। पहले बहुत हिंदू कर रहे थे, अभी काम से काम रखते हैं। पहले इकोसिस्टम चलता था हिंदुत्व का, हर जगह पूरे भारत में कहीं भी कोई हिंदू का या सनातनियों को कोई प्रॉब्लम होता तो दौड़ के चले जाते थे। हाँ भाई, हवाई जहाज से चले जाते थे, कहा भाई तो इकोसिस्टम है हिंदू को बचा रहे। आज हिंदुत्व कहाँ चला गया उनका? तो यही कहते हैं, जो आरएसएस से बिलोंग्स नहीं करता है ना, वो ऐसे ही मिसगाइड हो जाएगा, हवाई रहेगा उसका बातें। तो दूसरे पार्टी से जो ऊपर से पैरासूट से आ रहे हैं ना, दूसरे पार्टी से, वो ये खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को खा रहे हैं। अरे भारतीय बीजेपी जो वादे जो काम बोल के आई थी वो नहीं कर रही, मिसगाइड हो चुकी है। अपना आइडियोलॉजी जो होता है उनका, जो मैनिफेस्टो, जो उनका जो चलने का जो मन में संकल्प होता है। पहले क्या संकल्प था? हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। पहले 2 सीट था जब वो यही बात कहते थे कि हम कसम राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बना के दिए कि नहीं? समय के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ठीक था, मोदी जी तक ठीक था। अब मोदी जी भी सेकुलर बन चुके हैं, मोदी जी भी सेकुलर। ऐसा सेकुलर होना अच्छी बात है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, थोड़े कहीं लिखा है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए पीएम मोदी हैं? नहीं चलेगा, सबके लिए हैं। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। कहाँ लिखा है कि मोदी सिर्फ हिंदुओं के लिए? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं वो बात। रेखा गुप्ता कहाँ लिखा है कि हिंदुओं के लिए है? देखिए सर, सेकुलर चाहिए, सबके लिए कर रही तो अच्छी बात है ना। सबके लिए चाहिए, सेकुलर चाहिए, लेकिन ऐसा भी सेकुलर नहीं चाहिए जो कि न्याय नहीं दिला सके। आज उत्तम नगर में हुआ, न्याय नहीं मिल पाया। वो लड़का को, बच्चा को क्यों मार दिया भैया? एक जो है बैलून मार करके अगर वो रंग मार दिया तो कंप्रोमाइज हो सकता था। कानून है ना, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं, तो उस पर अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? तो ये चीज तो कहीं ना कहीं जो है, आप सेकुलर रट रहे हैं। सेकुलरवादी ये कहाँ दे रहा है? नहीं है। सेकुलरवादी के चक्कर में हिंदू राष्ट्र चाहिए भैया, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जितना जल्दी हिंदू राष्ट्र बना देगा। क्या कर लेंगे हिंदू राष्ट्र बना के? क्या बदल जाएगा? हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी। फिर चाहिए क्यों? चाहिए इसलिए कि कानून मजबूत हो जाए।
कोई भी अपराधी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कौम का अपराधी हो, अपराधी अपराधी होता है, उसका जात नहीं होता है। उसको जो है सही अंजाम तक पहुंचाने का काम तुरंत करे। 400 पार होने के बावजूद होता तो मोदी जी कर देते, लेकिन कानून नहीं बना पाए। और ये सब लल्लीपॉप चुसाने से, यहाँ का पब्लिक को भरमाने से और ये रोटी का टुकड़ा बांटने से कुछ नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय दिल्ली बजट के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ तो देखते रहिए द लोकसभा।